उपस्थित भद्र महिला सदन में आदरणीय थोड़ा सा इधर सबसे पहले हम आप लोगों के मानना चाहते हैं उम्मीदवार की हैसियत से आज अंतिम दिन है और कई गाँव आपका विधायक ये वजह से बहुत समय नहीं दे पाओ कुछ अपन बात हम करना चाहते हैं आप लोगों से चुनाव 84 मौके वाला रहा 82 का है होता कौन कारण से 82 होता जब कारण समझ में आ जाए तो चुनाव का महत्व भी समझ में आ जाए 79 के चुनाव के बाद एक संसद से एक बहुत मजबूत सरकार बना करीब करीब 2/3 रहे होकर 8-9 सीट कम रहे अंतिम में संसद भी रहे 2/3 की सरकार भी रहे लेकिन देश में भादों के 23 और 24 का ऐसा अवस्था पैदा भरी कि उस सरकार ने अपने को बचा पाओ से संसद को बचा पाओ कारण का क्योंकि वो समय का प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली घमंड और कुशासन और सहयोगी दल के लोग जब कुछ नेपाली कांग्रेस कहे कि ओली जी तुम्हें बिगाड़ा ताड़ा तो कहा कि हमारे बात तुम्हें प्रधानमंत्री बन गया तो चुका जो वजह से समाज में जो जन असंतोष पैदा होता है विशेष करके युवा विद्यार्थी में तो सरकार समझ नहीं पड़ा या समझने कोशिश नहीं करी या घमंड के कारण नहीं समझ चाहता अंतिम में जो सामाजिक संजाल कर जाला फेसबुक वगैरह जो चलेला सरकार प्रतिबंध लगा देता युवा एक ढंग से आक्रोश ला गई है वो प्रतिबंध का कोनो औचित्य नहीं रहे टीके वाला प्रतिबंध भी नहीं रहे लेकिन आक्रोश के तो बहुत बड़ा कारण भी बना और झूठ मांग लेकर के आंदोलन करें भ्रष्टाचार चरम अवस्था में पहुंच गई ओकरे विरोध में और सामाजिक संजाल के जो प्रतिबंध रहे उसको हटावे का भाद्र 23 गते युवा विद्यार्थी एवं आंदोलन बहुत शालीन आंदोलन कैला लेकिन वो आंदोलन पर इतना निर्मम संहार भई कि दर्जनों लोग हत्या हो गई उसे उत्पन्न जो परिस्थिति बा 24 गते देश भर में एक ढंग का माहौल बन गए और एक किस्म का उत्पाद मच गया उसके बाद जब उत्पाद के बाद सही बात ही है केहू नेता सुरक्षित नहीं रहे केहू आर्मी के कैंप में रहे केहू कहां गई है स्वयं प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से भाग गई अपने 2-3 आदमी छोड़ गया वो कैसे जान बचा कुछ लोग भागल लोग केहू नेता जस नहीं दे चाला केहू के सबसे बड़ा समस्या ये राजनीति वास्तविकता ही है कि वर्तमान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधान सेनापति यदि विवेक प्रयोग नहीं करते हैं तो 25 गते देश और ध्वस्त हो जाएगा अब यहां बहुत चाहता नहीं कि चुनाव का माहौल कैसे आए संविधान घायल हो गए नया जो सरकार बनल संविधान के व्यवस्था के अनुसार नहीं बनल विशेष परिस्थिति के कारण बनल जो बा और चुनाव के तिथि घोषणा करी करीब 3-4 महीना तक केहू विश्वास नहीं रहे चुनाव हो सब लोग कहे डरी जाए सब लोग कहे अब 2-3 चरण में हो जो रौनक नहीं दिखाई दे देश भर में चुनाव के प्रति कोनो प्रकार के उत्साह नहीं दिखाई देने के कारण मूल रूप से यह है जौने कारण से विद्रोह भइल कारण आज भी मौजूद बा और चुनाव में कोनो पार्टी कोनो नेता मुद्दा पर नहीं लड़ब जम बा बस चुनाव लड़ा ये अवस्था में हम बहुत स्पष्ट ढंग से कहना चाहता नहीं चुनाव का नतीजा कैसा आई वह निर्धारित करे कि नेपाल कौन और जाएगा नेपाल आगे बढ़ सकेला नेपाल पीछे बढ़ सके हट सकेला जो बात है वो जाना बहुत जरूरी है मुद्दा पर बात करनी जरूरी बात है नेपाली कांग्रेस में व्यापक परिवर्तन भइल
तत्कालीन सभापति जौन के योगदान बहुत रहल बा नेपाल के लोकतंत्र के आंदोलन में, लेकिन उनके ऊपर ही जब आफत आए तो उन्हें के पार्टी के नेता साथ नहीं दे पाए। नया नेता आए माने गगन थापा जी। गगन थापा कहते हैं कांग्रेस बदलियो देश बदलिन छ। एकर मतलब जो पहले कांग्रेस में रहे खराब रहे का बढ़िया माना पहले जे है उनके पहले मतलब ये है और मैं पहले वाला रहना महामंत्री उनके भ्रष्टाचार के विषय में हम खेत खोल नहीं खोल चाह हमारे पहले वो स्वास्थ्य मंत्री रहना है और संसद में हम बोलल बानी करीब करीब 1.25 अरब के स्वास्थ्य के सामग्री खरीद हुई और प्रयोग आज तक नहीं देखे भइल। सशस्त्र के कैंप में हर चौक में अवेले भी पाले थे ओके ठाक के रखल गई बाटे। कहले मतलब हम कहता नहीं कि एक राजनीतिक दल एक ढंग से दूसरे एक राजनीतिक ये माने बा वो आज तक ले ओली जी का महसूस नहीं किया हो तो गलती कैले बा कि उनका बोलिंग परिवर्तन बा मैं वो महसूस करता ना देश बदल गए राजनीति बदल गए देश ध्वंस के कगार पर चल गए, लेकिन वो आदमी आज तक महसूस नहीं कर क्यों से गलती नहीं करता। आज तक नया पार्टी के रूप में जेकर कहल जाता कि पार्टी 79 में भी रहे एक सीट रहे और अध्यक्ष प्रधानमंत्री तो धीरे धीरे कहबो कहीं ना कहीं विषय में सवाल का प्रवृत्ति हुए बा हमनी के बहुत साथी लोग कहता बालेन प्रधानमंत्री बनी है। सबसे ज्यादा खुश हो मौत हो यदि बालेन प्रधानमंत्री बनी है। पियरी पहिरी के दिलबेली में साथ में डूब के नहाई में डूब बनी है, लेकिन उनके दृष्टिकोण का बा जाने का अधिकार बा, संविधान के प्रति का बा, संघीयता के प्रति का बा, आरक्षण के प्रति का उनके दृष्टिकोण बा। जौन पार्टी है जौन नेता प्रदेश में चुनाव नहीं खेल रहा वह संहिता का पक्षधर हो सकेला। आरक्षण के विषय में का बाटे कहे पड़ी खाली खुशी व्यक्त के लिए सुनाई हुई। ये अवस्था में जब चुनाव होता चुनाव ऐसे समस्या हल नहीं हुई, समस्या बड़ी खाली और लड़ाई कहां हुई संसद में लड़ाई का हो सकेला। सब पार्टी देखा जाता केहू के संहिता नहीं के मन पड़ा, केहू प्रदेश खारिज कराओ चाहता, केहू आरक्षण नहीं के मन पड़ा, केहू गणतंत्र खारिज कराओ चाहता, केहू धर्म निरपेक्षता खारिज कराओ चाहता। इस संविधान पहले बेर नेपाल के इतिहास में सार्वभौम सत्ता और राजकीय सत्ता का स्रोत जनता के मन लेवा। पहले बेर इतिहास में नेपाल के विविधता समाज के विविधता के अपने स्वीकार कैले बा। आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, थारू सब जनता स्वीकार के संवैधानिक भाषा है। ये देश में विभेद बा हम देखी कौन संविधान कहता। अब कहाँ हुई लड़ाई ये पर चुनाव विशेष परिस्थिति में होता। 84 में हो तो कोई बात नहीं रहा है। 84 में चुनाव हो तो सामान्य चुनाव हो, लेकिन जौने कारण से चुनाव आई बा कारण अभी भी मौजूद हुआ। अब प्रहार संविधान पर हुई। अब जो या तो व्यापक संविधान का संशोधन का कोशिश हुई या संविधान का खारिज करने की कोशिश हुई। एक चीज बहुत स्पष्ट ढंग से बता देना चाहता है कि संविधान में जो उपलब्धि मिलल बा, पहचान की उपलब्धि मिलल बा, अधिकार की उपलब्धि मिलल बा, ऊपर प्रहार हुई। राजनीतिक दल दिखाई देता न चुनाव में देखा जाता ओकर कहीं न कहीं हमनी को उपलब्धि जरूर बाटे ऊपर होकर प्रश्न आवता उन्हें के चाह कई जगह आरक्षण के मन इच्छा व्यक्त कर 72 में संविधान जारी भई 73 से लेकर 80 तक आरक्षण कोटा से 34,900 युवा जाकर भर्ती गए माने कि सेना में कि प्रहरी में कि शिक्षक में कि निजामती कर्मचारी में। यदि वो आरक्षण नहीं रहा तो 3400 में हो बोले रहता है 34,900 जन का बहुत बड़ी संख्या है। कहले मतलब ऊपर प्रहार होता, पहचान पर प्रहार होता, यानी कि लड़ाई हमने के यह कल चाहता नहीं जा आई चुनाव से क्या मिलल संघर्ष से आंदोलन से मिलल बा। सैकड़ों लोग जन बा सहायक भई माने
हजारों लोग घायल भइल बाने, जेल गइल बाने, कभी उपलब्धि मिलल बाटे, ऊपर प्रहार होखे वाला बा। हमनी को कोशिश कर रहे चाहिए, हमनी को कोशिश ये रहे चाहिए कि जो प्राप्त उपलब्धि बा ओके बचावल जैसे भी कोई से और एक आगे बढ़ावल। देश देश खातिर विकास है, चुनाव निकास नहीं है, रास्ता भर होता है। अभी बारी ये जो रास्ता तैयार हो, निकास संसद में गईले बाद जो लड़ाई बा ऊपर हो। सबके मालूम बा हमनी के देवी देवता कमजोरे के बलि लेना, बहेवा के, मुर्गा के, खसी के, धोखा के, बाघ भालू का बलि के नहीं चढ़ा। और वो कमजोर हुए बा जो उपलब्धि मिलल बा संघर्ष से, वही पर प्रहार होखे वाला बा। ओके बचावे के बा कि चुनाव महज एक सामान्य चुनाव नहीं के, असाधारण चुनाव बा। हम यही से आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं, ये चुनाव के सामान्य ढंग से नहीं के देखे कि हाई पार्टी हो पार्टी, प्रवृत्ति देखल जरूरी बाटे। हमारी जो मिलल उपलब्धियों का बचावने के तरह वो लड़ाई लड़े पड़ी। और एक चीज हम और भविष्यवाणी कह के जाता नहीं, इस चैत्र नहीं अगला चैत्र संसद में यदि लड़ाई से ओके नहीं बचा पाल जाए, कहीं युवा लोग अभी आंदोलन नहीं करते, वो लोग आंदोलन खातिर तैयार है, आंदोलन करे पड़ेगा। कोनो सूरत पर देश संसार का कोनो शक्ति जौन बा जौन उपलब्धि शहादत से मिलल बा कभी जाए नहीं करते, कोनो कीमत पर जाए नहीं करते। तो बढ़ाए बा चुनाव खाली विकास निर्माण, खाली सरुआ बरुआ वाला चुनाव नहीं भाई, ये हमारी का भाग्य और भविष्य से, संविधान का भाग्य और भविष्य से जुड़ल चुनाव बा। देश फसल बा, जो कहे चाहे न कहे, सीधे दिखाई देता देश मछली बना। विभिन्न नया के नाम पर जो कहता लोग, अब देखो खेल वाला हमने क्या लड़का बहुत खेलता रहा, मदारी खेला वाली गुगुआ घूम, अब गुगुआ घूम हो गई बा शुरू, है ना भावते वो घूम। अब देखो तो गिरत जाए विकेट जौन बात है, अब ये गुगुआ घू कहाँ ले पहुंचाई, लेकिन हमनी को उपलब्धि को कौनो ढंग से हमनी के जाए नहीं रहे। गगन जी के विषय बहुत देखिए कलसा, लेकिन वो जौन बा नेवी संघ ऐसे चलाओ चाहता न पर पार्टी के। अरे जौन पार्टी के अध्यक्ष जौन बा, जोने पार्टी के अध्यक्ष अपने हर एक अतीत के आलोचना करता, वो आगे कैसे बढ़ाई वो चिंता हमारी होता। कब कब कांग्रेसों की सब चिंता करे पड़ेगा हमारी के देश का, जौन ढंग से भइल बा एक क्षेत्र में या देश में जौन बा, और मधेश का हो बा यहाँ तो सब लावारिस जितना माने वही मधेश में पहुंच जाता है। गगन जी के जहां से जीतल रहना है काठमांडू, छोड़ छड़ सरलाई बोल दिया, यह मधेश को उदार है, उदार है, ऐसे सबको उधारो करेगा। कृष्ण प्रसाद भट्टराई बेचारा जीवन में बहुत प्राप्त के बाद में जीवन में सब चुनाव हारत रहना है काठमांडू से, वर्षा वाला जीता रहना उनके संसद वर्षा से। वैसे गगन भी वहां लड़े की मत नहीं कहना है, अफसर राही में पहुंच गए। पहले मतलब हमारी का कि राजनीतिक बहुत जटिलता की अवस्था से गुजर रहा है। कोनो पार्टी का वैधता पर, सबके पार्टी की वैधता पर प्रश्न बा। राजनीति में दो चीज बहुत जरूरी है, एक वैधता और एक प्राधिकार यानी अथॉरिटी का जरूरत। आज देश में न सरकार के पास वैधता बा, न अधिकार बा, न राजनीतिक दल के पास वैधता बा और न प्राधिकार बाटे, और शासन प्रशासन में वैधता बा और न प्राधिकार बा। बच गए बा प्राधिकार, चारों से चित्राई बाटे। ऐसे समय में कोनो भी दुर्घटना हो सकेला। हम आप लोगों से यह आग्रह कराए बानी, जनता समाजवादी पार्टी एक ढंग से पुनर्गठित एकीकृत चार पार्टी के एकीकरण के बाद जौन बा पार्टी पुनर् जीवन में आई बा। मधेश में पार्टी बनने बिगड़ने, मान अपमान, उत्थान पतन सबके देखल गए। बाद में सबके होश आई मार के के बाद नहीं एक रह जरूरी हमने का मोर्चा बना लिया, बहुत अपमान के साथ वो मोर्चा बनाओ। वो मोर्चा को अगुवाई हम ही कैले रहे और एकीकरण के भी जो हमने का अगुवाई करी था। इस शक्ति जो यदि छिड़ रही एक हासिल कुछ नहीं हुई,
जो मिलल बा युवा सब कुछ चिना जाए जोर बात है एक नया रूप में नया स्वरूप में जो बा पार्टी आई बा और एक सहयोग आप लोगों को मिले चाहिए हरदम आप लोग सहयोग पहले बनी जा ये चुनाव में भी युवा तो खड़ा है लड़ाई के या अखड़ा भर है चुनाव अखड़ा है संसद में जाए खाती संसद में अखड़ा है जब संसद भी विफल हो जाए तो फिर जनता में आगे जनता निर्णायक शक्ति है जनता वो शक्ति है ओकरे बहुत ताकत रहेला ताज पहना भी सके ताज उतार भी सके और एक चीज के जब मान्यता रख के जो राजनीति करी वो जिम्मेवार ढंग से करी बहुत ज्यादा हम समय नहीं खेल साहब अब वो उम्मीदवार मानी सब आक्रमण हम क्षेत्र में हमारे पर होता कहां से होता कि हम बच्चा समझ पानी कि अगला संसद कैसे बने वाला था ठीक 70 के चुनाव हमने का हारल नहीं जा 64 के गतिविधि जो हमने के भूमिका ये कारण हारल नहीं जा 70 सर संविधान नहीं बना लेकिन गलत संविधान बने नहीं रहे जब उनका अनुपस्थित बनी तब गलत संविधान बनल है 10 वर्ष में संविधान की हालत में घायल हो गए संविधान में घायल हो गए बात और ये वजह से शक्ति बंटवारा हो गया चारों होते हैं एक जगह शक्ति केंद्रित नहीं हो पा है आज के अवस्था में जो चुनाव होता है इस सामान्य चुनाव फिर हम द्वारा कहते हैं सामान्य चुनाव नहीं है करीब करीब आधा संविधान सभा बराबर चुनाव होता तय करी कि संविधान का हालत का हुई अधिकार का हालत का हुई आगे का बढ़ी एक और जो संपन्न बना जाए एक और समाप्त कर दे विचार करके आप लोग जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के उम्मीदवार देवेंद्र यादव जी के आप लोग सहयोग करिए आप लोग मतदान कर हमको विश्वास होगा और आप लोगों के मत जो बा कहीं भी ओकर सम्मान होने लगे वो लड़ाई है कहां से लड़ाई दो किसी के होके वाला बा हम जैसे बताऊनी है दोनों लड़ाई में हमने उत्तीर्ण होकर पड़ी पास होकर पड़ी नहीं जितना उपलब्धि मिलल बा सब उपलब्धि कैले का अवस्था जो बाकी सूचना हो यह कह बहुत समय नहीं रहा चाहत आप लोग हमारे बात सुन ली आप लोग का धन्यवाद दे हम विदा होना चाहता नहीं धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद आदरणीय नेता अब हम अपन मंतव्य